विश्व जल दिवस है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया, लिखा कि विश्व जल दिवस आज है। ये दिन है जल से जुड़ी समस्याओं पर विमर्श कर समाधान की ओर बढ़ने का। जल संसाधनों की कीमत पहचान कर उनके संरक्षण के सामूहिक प्रयासों से ही विश्व में सभी के लिए शुद्ध जल की उपलब्धता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जल संरक्षण जीवन रक्षण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया, लिखा विश्व जल दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि हमें इस बात के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है कि पानी कितना कीमती है और इसे टिकाऊ पर्यावरण के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास जल के संरक्षण, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए होना चाहिए। आइए हम पानी की हर बूंद को बचाएं। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ हुई। अब तक 4 आतंकियों को सुरक्षा बल ढेर कर चुके हैं। शोपियां के मनिहाल में 4 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, यानी अभी भी आतंकियों के छुपे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। बड़ी खबर है, लगातार आतंकी जहन्नुम रसीद किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन लेकिन अब भी चलाया जा रहा है। शोपियां में एक बार फिर मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि यहां कुछ आतंकी छिपे हुए हैं और इसके बाद एक टुकड़ी यहां पर पहुंची। मुठभेड़ हुई, 4 आतंकी ढेर। मनोज कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल एडिटर जम्मू कश्मीर से। मनोज जी, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से ये कार्रवाई की गई? देखिए सुमित, ये आतंकियों के छुपे की जानकारी मिली थी पुलिस के द्वारा और उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला गया सेना और पुलिस की तरफ से और इसमें 4 आतंकी जो हैं उनको ढेर कर दिया गया है। और ये बताया हमें, जो ऑफिशियल सोर्सेज ने बोला उसके मुताबिक 4 लश्कर के आतंकी बताए जा रहे हैं और उनके कब्जे से फिलहाल 3 पिस्तौल और एक राइफल वहाँ मिली है। अभी तलाशी अभियान चल रहा है, तलाशी कार्रवाई चल रही है ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं और कोई आतंकी वहां मौजूद तो नहीं है। हालांकि गोलीबारी रुक चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं एनकाउंटर में कि जब तक उस पूरी साइट को सैनिटाइज ना किया जाए तो तब तक वहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन चलता है और ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। मनोज जी, शुरुआत में खबर आई 3 आतंकियों को ढेर किया गया, इसके बाद ये संख्या बढ़ी, 4 तक ये संख्या पहुंची। क्या अब भी सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है? क्या अब भी किसी तरह की कोई आशंका बताई जा रही है उस इलाके में और आतंकी हो सकते हैं? नहीं, फिलहाल इस तरह की कोई इनपुट तो नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी थे। जैसा कि आपने कहा कि 4 जो आतंकी हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन मैं अभी जब पहले बोल रहा था कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आतंकी जब भी कहीं पे छुपे होते हैं तो वो काफी गोली बारूद लेके भी वहां पहुंच जाते हैं। और अभी फिलहाल जो हथियार वहां से बरामद तो किए गए हैं, लेकिन पुलिस अब ये कोशिश कर रही है कि अगर कोई विस्फोटक पदार्थ वहां मौजूद हो, पूरे एरिया को, उस इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोई भी घटना बाद। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। मनोज कौल, नेशनल एडिटर, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े, जम्मू कश्मीर से बता रहे थे सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि अब ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि वहाँ कोई और आतंकी छिपा हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। इन आतंकियों के पास से 4 आतंकियों के होने का इनपुट मिला था और इन 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है।
और खबर टोंक से। टोंक में रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 52 पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद डिवाइडर पर एक ट्रक चढ़ गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल है। घायल को रेफर किया गया है डीटीओ कार्यालय के सामने ये हादसा हुआ। बड़ी खबर टोंक से। टोंक में रफ्तार का कहर। नेशनल हाईवे 52 पर दो ट्रकों में भीषण भिड़ंत। टक्कर के बाद एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और एक घायल। यह हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। इस भिड़ंत का अंदाजा, इस हादसे की भयावहता का अंदाजा ये तस्वीरें देखकर आप लगा सकते हैं। टक्कर हुई और इस भिड़ंत के बाद एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा शहर में सैंथल मोड़ पुलिया के पास आज तूड़ी से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक दौसा के महुआ से जयपुर के कानोता जा रहा था। ट्रक में कुल 5 लोग सवार थे। इसी दौरान सैंथल मोड़ पुलिया के पास ट्रक की कमान टूट गई, जिससे ट्रक पलट गया। गनीमत यह रही कि ट्रक में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नेशनल हाईवे की सेफ्टी टीम को सूचना दी ताकि पलटे हुए ट्रक को हाईवे से दूर हटाया जा सके। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पाली में बेखौफ लुटेरे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबर पाली से। पाली में एक सेल्समैन से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सेल्समैन से लाखों की लूट की गई। पिस्तौल दिखाकर कुछ लुटेरों ने सेल्समैन से 2 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली। जैतारण में 2 लाख से ज्यादा की लूट। ये तस्वीरें देखिए सीसीटीवी में, वहां लगे सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई। पिस्तौल दिखाकर 2 लाख से ज्यादा की रकम लूट कर लुटेरे फरार। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से बेखौफ लुटेरों के हौसले। इन्हें ना कानून का डर है, ना पुलिस प्रशासन का डर है। ये आते हैं और वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। पाली की ये तस्वीरें हैं। राजस्थान में ही आता है ये पाली, जहां पुलिस का दावा है कि आमजन में उसका विश्वास है और अपराधियों में भय है। लेकिन अपराधियों में भय की ये तस्वीरें देख लीजिए, कितना खाकी का खौफ इन अपराधियों में। पिस्तौल निकालते हैं, हथियार निकालते हैं, तानते हैं एक व्यापारी पर, एक सेल्समैन पर और उससे लाखों की लूट कर, 2 लाख से ज्यादा की लूट कर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें। पाली के जैतारण में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस कह रही है कि हम तलाश कर रहे हैं लुटेरों की। कोशिश की जा रही है इन लुटेरों तक पहुंचने की। पाली से सहयोगी श्याम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, पूरा मामला क्या है, पुलिस क्या कर रही है? जी सुमित, ये पाली जिले के जैतारण थाना क्षेत्र के लाटोती गांव का मामला है, जहां पर कल शाम को 8:15 बजे के करीब शराब की दुकान का सेल्समैन और उसका जीजा दोनों बैठे दुकान में हिसाब कर रहे थे। इसी दौरान 3 युवक बाइक लेकर पहुंचे और उनसे बियर की बोतल मांगी, जिस पर उसने मना करने की कोशिश की तो उसने आनाकानी करते हुए दुकान का गेट खोल अंदर घुस गए और उन्होंने, एक ने पिस्टल तान दी तो वही दूसरे ने एक पर चाकू को लेकर धमकाया, जिसको लेकर दोनों घबरा गए और आरोपियों ने उनके बैग से 1,93,000 और 30,000, 2,23,000 रुपए लेकर फरार हो गए। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से। कोटा में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। पिछले 24 घंटों में 2 बार में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इस मामले में अब तक 29 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। बता दें कि पुलिस टीमों ने एमपी से सटे इलाकों में बदमाशों के ठिकानों पर दबिश देकर अब तक 3 महिलाओं सहित 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया है। वहीं 5 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कोर्ट में पेश कर शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। हमारी गिरफ्तारियां पूर्ण होकर के अनुसंधान पूर्ण होता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन परेड इत्यादि की जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, उसके उपरांत कोटा ग्रामीण पुलिस जल्द से जल्द इसमें चालान भी पेश करेगी। अभी इसमें कुछ लोगों की शेष है गिरफ्तारी, तो वो भी अतिशीघ्र की जाएगी। चलती ट्रेन में एक विदेशी महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी निलंबित आरपीएफ हेड कांस्टेबल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बांद्रा अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस में जिम्बाब्वे की महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया था। आरोपी आरपीएफ हेड कांस्टेबल विक्की लाल के खिलाफ शामगढ़ जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं विदेशी महिला के बयान दर्ज करने के लिए शामगढ़ जीआरपी चंडीगढ़ पहुंच गई है। अगर पीड़िता अपने बयान पर कायम रहती है तो आरपीएफ हेड कांस्टेबल विक्की लाल की गिरफ्तारी हो सकती है। पाली में डाकघर में पैसे गबन कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बाली उपखंड के डाकघर में लोगों ने विभिन्न योजनाओं में खाते खुलवाए। खाते खुलने के बाद लोग हर महीने पैसे भी जमा करते रहे, लेकिन जब कई सालों के बाद लोग अपने पैसे निकालने गए तो खाते में उन्हें उतनी ही रकम मिली जितनी पहली किश्त थी। इसकी सूचना पाकर बाकी के खाता धारकों में भी हड़कंप मच गया। लोग अपनी पासबुक लेकर डाकघर पहुंचे और पोस्ट मास्टर से अपनी जमा राशि के बारे में पूछताछ की तो पोस्ट मास्टर ने उन्हें हिसाब देने के बजाय धमकाना शुरू कर दिया। बात जब डाक विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने ग्रामीणों के खातों के सत्यापन के लिए एक टीम को मौके पर भेजा। संबंधित कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी गई है। हमारे पैरा पोस्ट ऑफिस में मैंने 4.5 लाख की टीडी करवाई थी। इसमें 450 रुपये प्रेजेंट में बोल रहा है, जबकि मैंने पुराना रिकॉर्ड मेरे पास है। 2014 में मैंने यहाँ खाता खुलवाया था, 2019 में मेरे पूरा हुआ था। उसमें मैंने वापस रिन्यू करवाई थी, लेकिन इसमें 450 ही अमाउंट बोल रहा है। डेयरी को मतलब चेकअप कराई तब उसमें करीबन 200 रुपये ही है। टोटल मैंने मेरे जो पासबुक में जो एंट्री है 1,30,000 की है। मैंने 1,30,000 रुपये अभी तक जमा करवाए हैं और अभी जब मैंने अपना अकाउंट चेक करवाया ऑनलाइन तो मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये ही जमा मिले। तो आज दिन तक इनके खाते में पैसे नहीं है, जबकि मेरे भाभी जी के घुटनों का ऑपरेशन चल रहा है। पैसा गुजरात से पैसे लेने आए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। न पोस्ट ऑफिस में है न अकाउंट में है। साहब से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि मेरे भाई के पैसे दिलवाए जाए। सऊदी अरब में राजस्थान के 2 युवक फंस गए हैं। दोनों युवकों को वहां बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। युवकों ने वीडियो बनाकर कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा को भेजकर मदद की गुहार लगाई, जिस पर शर्मा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम ज्ञापन भेजकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा दी है। दोनों युवक बूंदी और भरतपुर के रहने वाले हैं। सऊदी अरब में रोजगार के लिए ये दोनों गए थे। जिस कंपनी में काम करते थे वहां उनका वर्क एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने परिवार के पास भारत जाने की इच्छा जताई तो कंपनी ने उनको भारत भेजने के बजाय वहीं पर बंधक बना लिया है। शर्मा जी, आपका नंबर मेरे को मिला है, इसलिए मैं आपको वीडियो पोस्ट करता हूं सर जी। क्यों मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ सऊदी अरब में। मेरे को 6 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए, मगर अभी 2 साल के ऊपर हो गया छुट्टी काट के आके, तो मेरे को कंपनी भेज नहीं रही है। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है 2 साल का। शर्मा जी, आप मेरी मेहनत करें, मेरी मजबूरी को समझें, मेरे बाल बच्चों की रहम खाएं। शर्मा जी, आपसे दुआ है कि मेरे को यहाँ से जल्द निकाला जाए। किसान हैं, भूखे मरते हैं। 4-5 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बड़े बूढ़े हैं, माँ बाप का कुछ नहीं होता है। हमारे भूखे मरते हैं। हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम यहाँ भूखे मरते हैं। हमारे ड्यूटी वाले आते हैं, उन पर रोटी मांग के खाते हैं, कभी सब्जी का मांग खाते हैं। बहुत परेशान है। राजस्थान के रहने वाले 2 भारतीय नागरिक सऊदी अरब के यम्बू शहर में फंसे हुए हैं और इनको अमानवीय यातनाएं दी जा रही है। बंधक बना के रखा गया है। इनका खाना पीना बंद कर दिया गया है
बूंदी जिले के रहने वाले गफ्फार मोहम्मद व भरतपुर के नदबई के रहने वाले विश्राम जाटव रोजगार के लिए सऊदी अरब गए थे और वहां पर इनका कॉन्टैक्ट भी समाप्त हो चुका है, फिर भी इनको अमानवीय यातनाएं दी जा रही है। इन्होंने वीडियो भेजकर भारत सरकार से मदद मांगी है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अब डरना जरूरी है।